नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि एक व्यक्ति जिन्हें डीन के पद के लिए इलेक्ट किया जाता है, वह कहते हैं कि हम सभी यहाँ एक बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए हैं। ऑडियो नंबर 99 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। टॉरकॉम जी बताते हैं, हम किसी एक विशेष व्यक्ति को सर्व नहीं करते, हम लोगों की सेवा करते हैं या फिर इंसानियत की। एक बार अगर तुम्हारी सर्विस सेल्फ सर्विस, पार्टी सर्विस या सेपरेटिव सर्विस बन जाती है तो तुम अपने रास्ते पर असफल हो जाते हो और तुम पूरे शरीर के लिए काम न कर अंगों के लिए काम करने लग जाते हो, जो शरीर के इंटरेस्ट के विरुद्ध है। यह खेदजनक है कि लोग अपने देवताओं की पूजा करते हैं। यह एक इतनी खेदजनक बात है कि लोग दूसरों की जाति और राष्ट्र की कीमत पर अपनी जाति और राष्ट्र की सेवा करते हैं। यह खेदजनक है कि लोग अपनी पार्टी को सर्व करते हैं, इंसानियत की सेवा भूलकर। आने वाली शताब्दियों में लोग इस बात को महसूस करेंगे कि उनकी जन्मजात दुख, पीड़ा और नाराज़गी उनके पूर्वजों की विभक्त आत्मा का परिणाम है। आज के बच्चों को सीखना होगा कि वे किसी को भी सर्व ना करें, सिर्फ इंसानियत की सेवा करें और सिर्फ इंसानियत के लिए जिएं। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ब्लेसिंग्स। मुझे वो दिन याद है जब मैं ब्लेसिंग्स प्रोसेस से गुजरा। प्रथम व्यक्ति जिन्होंने मुझे ब्लेस किया वह थे मेरे पिता। मैं 3 से 5 साल का था जब मेरे पिता ने मुझे खाड़ी के पास के पेड़ के नज़दीक बुलाया और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है। तुम समझ सकते हो, इस तरह की यात्राएं घोड़े की पीठ पर सवार होकर एक ऐसे देश में जो युद्ध, भूखमरी और महामारी से जूझ रहा है, बहुत खतरनाक है। लेकिन इस खतरे को लेना ही चाहिए अगर हम जीवन में उपयोगी होना चाहते हैं। इसलिए कुछ समय तक मैं संपर्क में नहीं रहूँगा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर सकूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकूं और तुम्हें ईश्वरीय इच्छा के प्रोटेक्शन में रख सकूं। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखे और गहरी सांस लेने के बाद कहा, ईश्वर, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे यह बेटा दिया। यह हमारे घर का एकमात्र चिराग है। कृपया अपना आशीर्वाद भरा हाथ इसके सर पर रखें और इसे दृश्य और अदृश्य खतरों से बचाएं। इसे अपने प्रकाश में, अपने प्रेम में, अपनी शक्ति में विकसित होने दें और यह तुम्हारे आशीर्वाद के लायक बने। इन शब्दों को कहने के बाद कुछ क्षणों तक मौन में उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखे। मुझे महसूस हुआ जैसे वह मेरे पूरे अस्तित्व में एक ज्वलंत ऊर्जा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैंने स्वयं को बहुत हल्का, बहुत आनंदित और बहुत निडर महसूस किया। आहिस्ता से अपना हाथ हटाते हुए उन्होंने कहा, यह ब्लेसिंग पिता की तरफ से पुत्र को हमेशा के लिए दी जानी चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखा, मुझे महसूस हुआ वह मेरे टीचर हैं। मैंने कूदकर उनके गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और उन्हें बहुत ज़ोर से अपने आलिंगन में ले लिया। एक दूसरी घटना तब की है जब मैं छोटा ही था और बहुत बीमार पड़ गया था। मेरे पिता मुझे पहाड़ों में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति से मिलवाने ले गए जो एक बहुत बड़े हीलर थे। उन्होंने सिर्फ अपने हाथ मेरे सर पर रखे और मुझे लगा मेरे अंदर विद्युत की तरंगें गुजर गई। मैं ठीक हो चुका था।
कुछ सालों बाद जब मैं वापस उनके पास आया यह पूछने कि इसका रहस्य क्या था, तो उन्होंने कहा कि कोई रहस्य ही नहीं है। उन्होंने कहा, अगर तुम स्वयं में स्थित डिवाइन एनर्जी के बहाव के विरुद्ध किसी भी तरह की बाधा खड़ी न करो तो यह निरंतर बाहर प्रवाहित होगी, ब्लेसिंग्स का सृजन करेगी, जीवन को मुक्त करेगी और इसे ज़्यादा जॉयफुल, ज़्यादा ब्लिसफुल बनाएगी। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने यह सब कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एक्शंस, अपने इमोशंस, अपने विचारों और अपने उद्देश्यों पर नियंत्रण रखा। उन्होंने कहा कि इन सब पर कुछ दिन नियंत्रण रखने के पश्चात उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर साइकिक एनर्जी और ब्लिस की एनर्जी में वृद्धि हो रही है। दूसरी ब्लेसिंग जो मुझे मिली वह थी मेरे एक शिक्षक से। उनका नाम था ओहेनिस सेलेबियन। वह 7 फीट लंबे थे, एक सुंदर और सज्जन व्यक्ति जिन्होंने अपना सारा समय विश्व के सभी धर्मों के अध्ययन में गुजारा। उनका उच्चतम जगत से एक विशेष जागृत संपर्क था। यह ब्लेसिंग की घटना तब घटी जब मैं एक लंबी यात्रा पर जाने के पहले उन्हें गुड बाय बोलने उनके पास गए। वह एक 2 मंजिला मकान में रहते थे। हमने 15 से 20 मिनट तक बात की। उन्होंने मुझे बहुत सारे निर्देश दिए, लेकिन मेरा मन एक विशिष्ट विचार में व्यस्त था। मैं चाहता था कि वो मुझे आशीर्वाद दें, लेकिन उनका आशीर्वाद मांगने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं 17 साल का था। जब वहाँ से जाने का समय आया, वह मुझे एक कमरे में ले गए, जहाँ से बहुत सारी सीढ़ियाँ एक बाहर के दरवाजे की तरफ जाती थी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैंने अवसर खो दिया है। हम 4 सीढ़ी नीचे उतरे। उसके बाद उन्होंने कहा, इस सीढ़ी पर बैठो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित हो उठा। मैं सीढ़ी पर बैठ गया। उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और प्रार्थना की, हे ईश्वर जो हमेशा हम सबके साथ है, इस बच्चे को अपनी निगरानी में रखना। ईश्वर, इसकी लाइफ इंसानियत के लिए एक बड़ी सेवा सिद्ध हो। मैंने अपने सिर के ऊपर आंसुओं की बूंदें महसूस की। मैंने बहुत ज़ोर से उनके हाथ को पकड़ लिया और उन्हें किस किया। उन्हें अपने गालों पर रगड़ा और बिना कोई शब्द बोले सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जब मैं गेट तक पहुंचा तो मैं पीछे मुड़ा उन्हें अंतिम बार देखने के लिए, और वह सीढ़ियों पर ही खड़े थे जैसे कि वह एक स्टैच्यू हो। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और गहरे दुख और आनंद के साथ वहाँ से चला गया। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।